हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है प्रश्नावली 7.2 का अगले नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें हम 8 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जो है हमने 7 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 7 नंबर तक के क्वेश्चन को जो है हमने इससे पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, यदि ए और बी क्रमशः, इसमें दिया गया है क्या, यदि ए और बी क्रमशः दिया है, इसका निर्देशांक -2, ए का निर्देशांक है -2,2 और बी का निर्देशांक है 2,-4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। और AP बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 3/7 AB हो तो P रेखाखंड AB पर स्थित है। चलिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि क्वेश्चन में एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। बिंदु A का जो निर्देशांक है ये दिया हुआ है -2, उसके बाद एक और बिंदु दिया हुआ है जिसका निर्देशांक है 2,-4। इसका A और B का निर्देशांक हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें हमें बोला गया है कि P जो है रेखाखंड AB पे स्थित है। मान लेते हैं P जो है बिंदु यहाँ पे है जिसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y है। तो इसी बिंदु P का निर्देशांक हमें बोल रहा है निकालने के लिए। और इसमें दे दिया है कुछ कंडीशन, क्या, जो AP बराबर है वह 3/7 AB के इक्वल है। तो चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कितना नंबर, 8 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। लिखेंगे माना कि, इसमें मान लेंगे कि माना कि बिंदु P का जो निर्देशांक है वह x, y है। माना कि बिंदु P का निर्देशांक x, y है। ठीक है, हमने ये मान लिया बिंदु P का जो निर्देशांक है ये x, y है। और हमें दिया है क्या, सब उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दे दिया है A का निर्देशांक जो है ये है -2, A का हमें निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद फिर B का भी निर्देशांक हमें यहाँ पे दिया हुआ है। B का निर्देशांक कितना है, 2,-4। यहाँ पे B का भी निर्देशांक इस क्वेश्चन में दिया गया है। और एक चीज दिया हुआ है यहाँ पे, AP बराबर दे दिया है 3/7 AB के, ये भी हमें दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें बिंदु P का जो अगर निर्देशांक निकालना है तो बिंदु P का निर्देशांक क्या कर रहा है, AB रेखाखंड को बिंदु P पे क्या कर रहा है, आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है। तो विभाजन सूत्र से हम x और y का निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हैं। कब, जब यहाँ पे अगर किसी तरह से हमें AP का मान पता चल जाए तो ये M1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर BP का मान पता चल जाएगा तो उसके बाद ये M2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कंडीशन जो दिया हुआ है, ये वाला कंडीशन जो दिया हुआ है यहाँ पे, AP बराबर है 3/7 AB के, इसको तो ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं। यहाँ से हम AP और BP का अगर वैल्यू निकाल लेते हैं, M1 M2 का वैल्यू निकाल लेंगे तो विभाजन सूत्र से आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से AB क्या है, इधर गुना में है, इधर आएगा क्या बन जाएगा, बट्टे हो जाएगा, AP बट्टे AB हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा किसके, 3/7 के। अब यहाँ से इसके कहने का मतलब ये हो गया, क्या AP जो है ये बराबर है किसके, 3 के। और यहाँ से हमें AP निकल गया, बिंदु P का जो निर्देशांक निकालना है ये निकल गया कितना है, AP 3 के इक्वल है। ये AP हमें निकल गया 3 के बराबर में है। उसके बाद अब हमें यहाँ से
ए बी तो लिख सकते हैं, ए बी कितना है 7, लेकिन हमें ए बी का यहाँ पे जरूरी नहीं है, हमें चाहिए अगर जिस तरह से ए पी निकाल लिए, अगर किसी तरह से यहाँ पे बी पी निकाल लेंगे तो हमें M2 मालूम हो जाएगा, M1 तो मालूम हो ही गया है, AP M1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी को लिख सकते हैं, यहाँ से ए बी बराबर लिख सकते हैं, ए बी नहीं, हाँ हमें बीपी निकालना है, मतलब हमें ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी चाहिए ये बीपी दूरी चाहिए। अगर हम इस पूरे ए बी में से, इस पूरे दूरी में से अगर इस दूरी को घटा देते हैं, क्योंकि ये दूरी तुम्हें मालूम है 3 और पूरा दूरी मालूम है 7, तो यहाँ से अगर इस दूरी को निकालेंगे तो पूरे ए बी में से अगर हम एपी को घटा देंगे तो बीपी निकल जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बीपी जो निकालेंगे तो बीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी माइनस कर देंगे एपी के। अब यहां से बीपी मेरा निकल के आ जाएगा, ये बीपी कितना जाएगा, ए बी कितना है 7, बीपी कितना है 3, यहाँ से बीपी कितना आ जाएगा 7 में से 3 चला जाएगा, बचेगा 4। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से तो हम बोल सकते हैं, तो यहाँ से मेरा x1 जो है, x1 कितना आ जाएगा माइनस का 2, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। उसके बाद x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा भाई माइनस का 2, y1 कितना हो जाएगा, तो ये वाला मान y1 हो जाएगा, तो y1 कितना माइनस का 2। अच्छा यहाँ पे x2 जो है 2 है, माइनस में नहीं है, वो 2 है। उसके बाद y2 कितना हो जाएगा मेरा, y2 हो जाएगा यहाँ से माइनस का 4, माइनस का, इसको लिखने का जरूरी नहीं है, आप लोग नहीं भी लिखिएगा, वैसे भी अगर विभाजन सूत्र से बैठा देंगे तब भी चलेगा। ठीक है, हम यहाँ पे समझने के लिए लिख दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एपी जो है, यहाँ पे एपी जो निकाले हैं, यही एपी हमारा हो जाएगा, एपी जो है ये हमारा हो जाएगा M1 के बराबर, M1 कितना आ जाएगा 3, और बीपी जो है इसको मान लेते हैं M2, ये कितना 4 आया है ना, यहाँ पे बीपी जो निकाले हैं, यहाँ से हमने यहाँ से बीपी दूरी निकाल लिए हैं एबी में से घटा के, ये हमारा 4 आया। अब क्या करते हैं, विभाजन सूत्र लगा देते हैं, लिखेंगे यहाँ से विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से हम जानते हैं क्या, x बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 होता है विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र से हमें ये पता है फॉर्मूला। अब यहाँ से M1 का मान रख दे रहे हैं, बताइए यहाँ से M1 का मान कितना है, 3 है, M1 का मान यहाँ पे 3 निकला हुआ है, यहाँ पे 3 रख देंगे। x2 का मान कितना है, तो यहाँ पे x2 का भी मान हमने निकाल लिया, x2 का मान कितना है 2 है, 2 प्लस M2 का मान कितना है 4, अब हम मान बैठा रहे हैं, x1 का मान कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 बट M1 कितना है 3 प्लस का 4। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 8 बट्टे 4 3 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बट्टे 7। तो हमने यहाँ से x निर्देशांक निकाल लिया, माइनस का 2 बट्टे 7 आ जाएगा। चलिए उसके बाद अगला हमें y निर्देशांक भी चाहिए, तो y निर्देशांक का भी विभाजन सूत्र से ऐसे इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वैसे px, y ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग हम निकाल लिए हैं। y का निर्देशांक हमें पता है M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे M1 प्लस M2 होता है। अब यहाँ पे इसको मान रख देते हैं, तो हमें पता है M1 का मान 3 है, y2 का मान क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस का 4 प्लस M2 का मान कितना है 4 इंटू y1 का मान कितना है माइनस का 2, तो माइनस का यहाँ पे 2 रख दे रहे, बट M1 प्लस M2 मतलब 3 प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, और यहाँ से 4 तिया माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 हो जाएगा, बट्टे में 4 3 7 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का 20 बट्टे 7। तो यही हमें x और y चाहिए, x निर्देशांक चाहिए था और y निर्देशांक चाहिए था, तो लिख देंगे यहाँ से, अतः p का निर्देशांक आ जाएगा कितना, x का मान कितना आया, यहाँ पे x का जो वैल्यू, x का मान माइनस का 2 बट्टे 7 माइनस 2 बट्टे 7, और ये माइनस 20 बट्टे 7 आ गया है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है बिंदु ए जिसका निर्देशांक है 2 - 2, 2 और बी जिसका निर्देशांक है 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ए और बी दो बिंदु है जिसका हमें यहाँ पे निर्देशांक दे दिया है, और ए और बी से जो रेखाखंड बन रहा है उस रेखाखंड को जो है 4 भागों में क्या कर रहे हैं, उसको हम विभाजित कर रहे हैं। तो हमें वह 4 भाग का मतलब विभाजित करने वाले 4 बिंदु निकालना है। इस क्वेश्चन में 9 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु ए यहाँ पे है, एक बिंदु बी यहाँ पे है। ए बिंदु का निर्देशांक हमें दे दिया है, इसका निर्देशांक दिया है कितना, एक बिंदु का निर्देशांक दे दिया है -2,2 और बी बिंदु का जो है निर्देशांक ये भी दिया हुआ है कितना, 2,8। अब इस दोनों बिंदु से एक ए बी रेखाखंड बन गया। अब इस ए बी रेखाखंड से को 4 बराबर भागों में इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हम इसको 4 बराबर भाग में विभाजित कर देते हैं। ये मान लेते हैं पहला भाग है 1, 2, 3 और 4। ये 4 बराबर भाग में इसको हम क्या किए, विभाजित कर रहे हैं। तो मान लेते हैं एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है और एक बिंदु R है, जो रेखाखंड AB को क्या कर रहा है, 4 बराबर भाग में विभाजित कर रहा है। तो इसी बिंदु का निर्देशांक हमें निकालना है। बिंदु P का निर्देशांक निकालना है, बिंदु Q का निर्देशांक निकालना है और बिंदु R का निर्देशांक हमें यहाँ पे निकालना है। तो चलिए इसमें हम लिख लेते हैं, माना कि बिंदु P, Q और R, बिंदु A जिसका निर्देशांक है -2, 2 और B जिसका निर्देशांक है 2, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भाग में बांटता है या विभाजित करता है, विभाजित करता है, लिखते विभाजित करता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 4 बराबर भाग में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ये 3 बिंदु P, Q, R, इसी बिंदु P, Q और R का हमें निर्देशांक चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज तो निकल के आ रहा है, यहाँ से x1 का मान ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x1 का मान कितना हो जाएगा, -2। उसके बाद x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान 2। y1 का मान तो लिख सकते हैं, y1 का मान कितना आ जाएगा, y1 का मान ये हो जाएगा 2 और y2 का मान कितना आ जाएगा 8। x1, x2, y1, y2 पता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मान लेते हैं 4 बराबर भाग में विभाजित कर रहा है, ये भी एक भाग में विभाजित हो रहा है। उसके बाद ये भी एक भाग में, यहां से लेकर यहां तक एक भाग है। ठीक है, उसके बाद फिर यहां से लेकर यहां तक भी क्या है, एक भाग है। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक भी क्या है, एक भाग है। उसके बाद फिर यहां से लेकर यहां तक भी क्या है, एक भाग है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक भाग एक भाग एक भाग और एक भाग, इसको 4 बराबर भाग में बांट दिया एक एक करके। ठीक है, कुछ भी ले सकते थे, 2 भी ले सकते थे, 2 करके भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक लेना आसान होगा, इसलिए हमने एक भाग इसको मान लिया, एक भाग इसको मान लिया, एक भाग इसको मान लिया और एक भाग इसको मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बिंदु P का जो निर्देशांक हमें निकालना है,
तो बिंदु P क्या है, अगर मान लेते हैं ये Q और R नहीं हो, ठीक है, मान लेते हैं ये Q R अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये A B होगा, इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, AB रेखाखंड को ये बिंदु P AP अनुपात BP में क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है आंतरिक रूप से। यहां से हम विभाजन सूत्र लगा देंगे। विभाजन सूत्र लगाने के लिए हमें M1 M2 चाहिए, तो M1 M2 निकल जाएगा आसानी से। कैसे, क्योंकि हमें AP पता है, AP हमें बिंदु P का जो निर्देशांक निकालना है, इस बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए AP का मान 1 है, ठीक है, एक तो M1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे BP का मान क्या होगा, BP का मान जो हो जाएगा यहाँ से एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो BP का जो मान हो जाएगा ये 1 + 1 + 1 हो जाएगा, 1 2 और 3। मतलब यहाँ से अगर हम बिंदु P का जो निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पे M1 का मान हो जाएगा 1 और M2 का मान हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे, अब यहां से हम क्या लिखते हैं, AP अनुपात BP, P निर्देशांक निकालने के लिए क्या हो जाएगा, AP कितना है, 1 है, लेकिन BP कितना है, 3 है, इसीलिए यहां से M1 हो जाएगा 1 और M2 हो जाएगा कितना, इस बिंदु P के निर्देशांक निकालने के लिए 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे। हमें पता है बिंदु P का निर्देशांक जो होता है विभाजन सूत्र से होता है x1 x2 m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 कॉमा m2 y1 प्लस m2 y1 तो कर लिया। अब उसके बाद m1 y2 बट्टे m1 प्लस का m2, ये विभाजन सूत्र होता है। तो इसी विभाजन सूत्र से हम क्या करेंगे, बिंदु P का निर्देशांक निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहां से देखिए बिंदु P का निर्देशांक m1 पता है कितना, 1, x2 पता है, यहाँ पे हम लिख चुके हैं x1 x2 y1 y2 वही रहेगा, फिक्स रहेगा ये, ठीक है, इसी से हम बना लेंगे। और 2 x2 का मान प्लस m2 का मान कितना दिया हुआ है, m2 का मान दिया हुआ है 3। उसके बाद x1 का मान कितना दिया हुआ है, x1 का मान यहाँ पे माइनस का 2 दिया हुआ, माइनस का 2। सब मान यहाँ पे हम लिख चुके हैं पहले से, m1 का, m2 का, x2 का, सबका मान यहाँ पे हम लिख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने x1 का मान पुट कर दिया, बट m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस का 3 हो जाएगा। उसके बाद m2 का मान कितना है, m2 का मान है 3, यहाँ पे 3 कर दिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे m1 फॉर्मूला उल्टा लगा दिया यहाँ, क्या m1 x2 m2 y1, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे प्लस में है तो कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद m2 का मान 3, y1 का मान कितना दिया हुआ है, y1 का मान 2 प्लस m1 का मान कितना है, m1 का मान यहाँ पे 1 गुना m2 का y2 का मान कितना दिया हुआ 8 बट क्या हो जाएगा 1 प्लस का 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ से बिंदु P का निर्देशांक हम निकाल लेते हैं। यहाँ बिंदु P हो जाएगा कितना, 1 गुना 1 2, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 बट ये हो जाएगा 3 1 4, फिर कॉमा 3 दूना 6 प्लस का 8 बट्टे 4, ठीक है। अब यहां से चलिए इसको और थोड़ा सा सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा P इंटू माइनस का 4 बट्टे 4 हो जाएगा ये, कॉमा उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 8 6 14 हो जाएगा ना, 8 6 14 बट्टे 4 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा काट देते हैं। यहाँ से बिंदु P का जो निर्देशांक आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 1 बचेगा, उसके बाद 2 और उसके बाद 7, तो क्या सब आया -1 7 बट्टे 2। तो यहाँ से बिंदु P का निर्देशांक जो है हमने निकाल लिया, क्या आएगा -1 7 बट्टे 2 बिंदु P का निर्देशांक निकाल। अब उसी तरह से हम बिंदु Q का निर्देशांक निकाल सकते हैं।
Q का निर्देशांक निकालने के लिए किस अनुपात में विभाजित होगा? AB रेखाखंड को ये AQ अनुपात BQ में विभाजित कर रहा है। यहाँ से AQ क्या हो जाएगा? AQ हो जाएगा 1 + 1 2, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? BQ क्या हो जाएगा? 1 + 1 2। यहाँ से M1 का मान भी 2, M2 का मान भी 2 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ से लिखेंगे अब M2 का, यहाँ से जो है M2 का मान दिया हुआ, M1 का मान कितना हो जाएगा? इसको बिंदु Q निर्देशांक निकालने के लिए जो है इसको AQ अनुपात BQ में विभाजित कर रहा है, कितना हो जाएगा? 2 अनुपात ये 2 आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, विभाजन सूत्र से फॉर्मूला लगा देते हैं। बिंदु Q का निर्देशांक लिखेंगे, यहां से लिखेंगे बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक ये हो जाएगा Q इंटू M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 M2 y1 प्लस M1 y2 बटे M1 प्लस का M2, ये हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, M1 का x1 x2 तो पता है, x1 x2 का जो मान लेंगे, y1 y2 का मान लेंगे, हम यहीं से लेंगे, मान ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम A और B के बीच बिंदु Q है। यहां से हम Q निर्देशांक जो लिखेंगे, M1 का मान 2, उसके बाद x2 का मान क्या हो जाएगा 2 प्लस M2 का मान 2, M1 M2 इसमें बराबर है। x1 का मान कितना है, माइनस का 2 बटे 2 प्लस 2 कॉमा M2 का मान 2, y1 का मान कितना है, y1 का मान माइनस का y1 का मान 2 प्लस M2 का मान 2, y2 का मान कितना 8 बटे 2 प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मान पुट कर लिए हम। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो हो जाएगा 2 गुना 2 कितना 4 माइनस 4 बट्टे 2 प्लस 2 4, उसके बाद 2 2 4, 2 गुना 2 4 प्लस 16 बट्टे 4। तो यहाँ से तो ये 4 में चलेगा 0, 0 को अगर हम 4 से भाग लगाएंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये, तो ये मान जो हो जाएगा क्या आ जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। चलिए इसको हम 0 लिख लेते हैं, 0। उसके बाद 20, 16 4 20, 20 को 4 से भाग लगाएंगे क्या आएगा, ये 5 आ जाएगा। चलिए उसका लास्ट बचा है अब Q का निर्देशांक हम निकाल लेते हैं। Q निर्देशांक निकालने के लिए क्या करते हैं, चलिए Q का निर्देशांक निकालेंगे, Q तो निकाल लिया, अब R ये निर्देशांक चाहिए, R वाला। ये निर्देशांक निकालने के लिए AB रेखाखंड को R जो है किस अनुपात में विभाजित करता है, AR अनुपात BR में विभाजित करता है। लिखेंगे यहाँ से AR अनुपात BR क्या हो जाएगा, अब बताइए। यहाँ से AR यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो 3 हो जाएगा। तो 3 अनुपात 1, अब BR कितना, एक ही है, विभाजित करेगा। तो यहाँ से M1 का मान क्या हो जाएगा, M1 का मान हो जाएगा 3 और M2 का मान हो जाएगा 1। कौन से बिंदु के लिए, बिंदु R के निर्देशांक के लिए। तो यहाँ से हम विभाजन सूत्र से बिंदु R का निर्देशांक निकाल लेंगे। कहेंगे बिंदु R का निर्देशांक, तो यहाँ पे देखिए बिंदु R का जो निर्देशांक निकालेंगे, बिंदु R का निर्देशांक निकालने के लिए वही विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहां से लिखेंगे, फॉर्मूला होता है R का M2 x1 प्लस M1 x2 बटे M1 प्लस M2 M2 y1 प्लस M1 y2 बटे M1 प्लस M2। विभाजन सूत्र का ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे चलिए R का निर्देशांक हम निकाल लेते हैं। तो R निर्देशांक हो जाएगा यहाँ से M1 का मान कितना है, M1 का मान 3
अच्छा M2 यहाँ पे ना M2 पहले रख लिया, उल्टा फॉर्मूला लिख दिया, कोई बात नहीं, कहीं भी लिख सकते हैं। तो M2 का मान 1 है। उसके बाद x1 का मान कितना है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 प्लस M1 का मान कितना है 3। उसके बाद x2 का मान कितना है, यहाँ पे x2 का मान 2, फिर प्लस उसको बट्टे हो जाएगा 3 प्लस 1। उसके बाद कोमा M2 का मान कितना निकला हुआ है, M2 का मान 1, y1 का मान कितना है, y1 का मान 2 प्लस M1 का मान कितना निकला हुआ है, M1 का मान यहाँ से निकाल चुके हैं, यहाँ से M1 का मान 3। उसके बाद x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ M2 का मान निकाल लिए, नहीं y2 का मान ना, y2 का मान कितना दिया 8 बट्टे हो जाएगा 3 प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पे हमने M2 का y1 का मान निकाल रख दिया, y2 का मान, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। अब जो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये r निर्देशांक आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा क्या, 1 गुना माइनस का 2 प्लस 3 दूना 6 बट्टे ये हो जाएगा 3 1 4 कोमा, उसके बाद फिर 2 प्लस 8 के 24 बट्टे 3 1 4। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो ये r निर्देशांक जो आ जाएगा ये हो जाएगा 4 बट्टे 4 कोमा 26 बट्टे 4। ठीक है, चलो इसको काट देते हैं। अब काटने वाला होगा, काट देंगे, 4 से 4 कैंसिल 1 हो जाएगा, तो यहाँ से और 13 दूना 26, 2 से 2 दूना 4 कट गया। यहाँ से हम लिख देंगे अतः r का जो निर्देशांक आएगा क्या आएगा, 1,13/2। तो यहाँ पे हमने सभी बिंदु का निर्देशांक क्या किए, यहाँ पे निकाल चुके। ठीक है, सभी बिंदु का निर्देशांक जो है हमने निकाल लिया है। बिंदु P का निर्देशांक हो जाएगा ये, यहाँ पे अतः लिख देते हैं। अब इस क्वेश्चन में लिखेंगे लास्ट में अतः बिंदु P का निर्देशांक जो है कितना आया था, बिंदु P का निर्देशांक जो है -1/7/2 आया। बिंदु Q का निर्देशांक कितना आया था, बिंदु Q का निर्देशांक 0,5 आया था, 0,5। और बिंदु R का जो निर्देशांक है, R का निर्देशांक कितना आया, 1,13 आया, 13/2 आया। तो हमने क्या किए, बिंदु P, Q और R का निर्देशांक निकाल लिए। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्नवाली 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है, क्या क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः दिया हुआ है। इसके समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का शीर्ष दिया हुआ है 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1। तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें समचतुर्भुज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2 गुना उसके दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो दोनों विकर्ण अगर हमें मालूम हो गया कितना कितना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो विकर्ण कैसे मालूम होगा, शीर्ष से मालूम होगा, लेकिन इसमें समचतुर्भुज में हमें इसकी चारों शीर्ष दिया हुआ है, समचतुर्भुज की सभी शीर्ष हमें मालूम है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। एक हम समचतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, तो माना एक ये समचतुर्भुज बना लेते हैं। एक बिंदु यहाँ से यहाँ समचतुर्भुज होता है जिसका सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, उसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज। ये मान लेते हैं एक समचतुर्भुज है और इसका निर्देशांक एक क्रम में दिया हुआ है, A, B, C और D।
तो हम मान लेते हैं ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसका निर्देशांक जो है ए निर्देशांक मान लेते हैं 3,4 है। उसके बाद बी निर्देशांक कितना मान लेते हैं 4,5। उसके बाद सी निर्देशांक जो है मान लेते हैं -1,4 और डी निर्देशांक -2,-1 है। ठीक है, अब इस समचतुर्भुज में हम ये चार भुजा मान लिए, तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलता है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वह उसके दोनों विकर्ण के गुणनफल के गुना बट्टे 2 कर देते हैं तो हमें समचतुर्भुज निकल जाता है। इसका मतलब हमें यहाँ से इस समचतुर्भुज का यहाँ से विकर्ण इसका एक AC हो जाएगा और एक विकर्ण यहाँ से BD हो जाएगा। मान ले तो ये बिंदु O है, काटता है, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि सॉल्यूशन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्न वाले 7.2 का। तो इसमें मान लेते हैं, माना कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, भुज है जिसके शीर्ष क्रमशः ए जिसका निर्देशांक 3,0, बी जिसका निर्देशांक 4,5, सी जिसका निर्देशांक है कितना -1,4 और डी जिसका निर्देशांक -2,-1 है। ठीक है, हमने इस चारों बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए। अब हमें तथा AC और BD विकर्ण है, AC और BD क्या है, विकर्ण। अब इस क्वेश्चन में तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसके लिए हमें विकर्ण AC चाहिए और विकर्ण BD चाहिए। तो AC विकर्ण निकालने के लिए देखिए यहाँ पे निर्देशांक हमें दिया हुआ है, तो AC विकर्ण निकालेंगे दूरी सूत्र से हम AC दूरी निकाल सकते हैं, AC कितना आएगा। फिर BD निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से, बस वो दोनों निकल गया तो फॉर्मूला पे बैठा देंगे तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए इसमें हम लिखेंगे AC किससे, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से हम जानते हैं, दूरी सूत्र से क्या लगा देंगे, यहाँ से हम AC विकर्ण निकाल लेते हैं, AC दूरी निकाल लेते हैं। तो AC हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से AC जो निकालेंगे AC, तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, AC दूरी निकाल लेते हैं पहले। तो ये AC दूरी निकाले, x2 का मान कितना है -1, x1 का मान कितना है -3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया हुआ है, y2 का मान 4 माइनस और y1 का मान 0 इसका होल स्क्वायर। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो AC बराबर यहाँ से आ जाएगा, तो -3 -1 तो -4 का स्क्वायर करेंगे 16 और प्लस का 16, तो यहाँ से आ जाएगा रूट 32 का वर्गमूल हमें पता है क्या आएगा, 2 गुना 4 रूट 2 आएगा, 4 रूट 2। तो यहाँ से हमने AC विकर्ण निकाल लिए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से BD विकर्ण निकाल लेते हैं। BD विकर्ण के लिए यहाँ पे ये हो जाएगा x1 और ये BD निकाल है ना, BD, तो ये होगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, BD दूरी निकाल लेते हैं। BD दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से, यहाँ से BD दूरी निकालेंगे तो x2 - x1 तो -2 और -1 का, अच्छा -4 है यहाँ पे ना, x2 - x1 -4, x2 - x1 करते हैं ना, हाँ x2 का मान कितना है -2 फिर -4
का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 y -1 और -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से BD हो जाएगा -6 का स्क्वायर क्या होगा 36 प्लस का 36, तो 36 कितना आएगा √72। अब यहाँ से हम 72 का वर्गमूल निकालते हैं, तो 72 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पहले लगा देते हैं 2 से, तो 36 फिर 6 से, 6√2 आता है ना, हाँ 6√2 आ जाएगा, 6√2 इसका वर्गमूल आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं लिखेंगे, इसीलिए अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है। तो हमें मतलब एरिया ऑफ समचतुर्भुज ABCD निकालना है, ये निकालना है ना, तो 1/2 गुना AC गुना BD, क्योंकि विकर्ण तो पता है AC और BD है, तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं। AC का मान पता है कितना आया है, यहाँ से AC का मान आ गया है 4√2, यहाँ पे 4√2 रख देते हैं, गुना BD का मान 6√2 आया है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 गुना में पता है 4 गुना 6 तो हो जाएगा, 4 गुना 6 √2 गुना √2 क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ से लिख देंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 6 चौके 24 वर्ग इकाई आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब यहां से क्या लिखेंगे, अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 24 वर्ग इकाई, इसका हो जाएगा आंसर। तो प्रश्न वाले 7.2 का ये लास्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के करने के बाद हमारा प्रश्न वाले 7.2 जब पूर्ण रूप से सॉल्यूशन हो जाता है प्रश्न वाले 7.2 का। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।